नमस्कार, मैं हजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। किसानों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। मंगलवार को दिल्ली की तरफ कूच करने वाले किसानों की मांगों के समर्थन में प्रदर्शन का निर्णय। विभागीय लक्ष्य पूरा करने के दिए निर्देश। बिजली, पानी, मौसमी बीमारियों व फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित। मतदाताओं को समझाई मतदान की प्रक्रिया। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में चल रहा ईवीएम केंद्र। जरूरतमंद परिवार की बेटी की शादी का भरा भार। सेवा भारती सदस्यों व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यकर्ताओं ने सौंपा घरेलू सामान। अब खबरें विस्तार से। पानी, बिजली, मौसमी बीमारियों व फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर कानूनगो की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कलेक्टर ने फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा करते हुए विभागों के अधिकारियों को जन सुनवाई के निर्देश दिए। विशेषकर संपर्क पोर्टल पर ध्यान देने के निर्देश दिए। विभागीय लक्ष्यों व सरकार की योजनाओं को पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटवारी ने बैठक में बताया कि पिछली बार जिले में कुल 360 दुकानें थी, इनमें से 2 निरस्त हो गई थी। वर्तमान में 358 दुकानें संचालित हो रही हैं। इसके अलावा पिछली बार से 100 अभियोग अधिक बनाए गए हैं। राजस्व भी पिछली बार से अधिक है। पिछली बार कुल 285 करोड़ राजस्व का लक्ष्य था। अभी तक 289 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया जा चुका है। विभाग की ओर से सरकार के लक्ष्य पूरे करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पटवारी ने बताया कि दुकानों के बंदोबस्त की प्रक्रिया चल रही है। सभी लाइसेंस धारियों से सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक दुकानों का नवीनीकरण करवाया जा सके और सरकार की राजस्व की प्राप्ति हो सके। नवीनीकरण की अंतिम तारीख 15 फरवरी तय की गई है। अनुज्ञाधारियों में भी काफी उत्साह है। अधिक से अधिक दुकानों का नवीनीकरण करवा आबकारी का बंदोबस्त पूर्ण करने का प्रयास जारी है। नवीनीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन चल रही है। आज कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी। इसमें आबकारी विभाग की उन्होंने ब्रीफ पूछी और जो है जन सुनवाई के लिए उन्होंने निर्देश दिए और संपर्क पे विशेषता ध्यान देने के दिए और साथ ही जो विभागीय जो लक्ष्य हैं, जो टारगेट हैं और जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनको पूरा करने हेतु उन्होंने निर्देशित किए, उनकी पालना कराई जाएगी। हमारे जैसे अभी 360 दुकानें थी, पिछली बार बंदोबस्त हो गई थी, 2 जो है निरस्त की गई थी। 358 दुकानें जो है वो संचालित हो रही है और इसके अलावा जो हमारे अभियोग थे वो पिछली बार से हमारे करीब 100 अभियोग अधिक मिले हैं और अधिक बनाए हैं और जो राजस्व था वो भी पिछली बार से अधिक है और जो सरकार के जो टारगेट्स हैं वो पूरे करने के हम प्रयास करें। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक ने बताया कि वर्तमान में पूरे जिले में मुंह पका व खुर पका रोग के टीकाकरण का अभियान चल रहा है। ये अभियान 8 जनवरी से शुरू हुआ था जो 31 मार्च तक चलेगा। अब तक 56% यानी 3,81,950 पशुओं के टीकाकरण हो चुका है। 31 मार्च तक 100 की उम्मीद है। इसके साथ साथ माल्टा बुखार का टीकाकरण सोमवार से शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत 4 से 8 माह तक की बच्चियों के टीकाकरण किया जाएगा। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनीता चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर दिनेश राय सापोला सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अभी पूरे जिले में मुंह पका खुर पका रोग का टीकाकरण का अभियान चल रहा है जो 8 जनवरी से शुरू हुआ था और 31 मार्च तक चलेगा। टोटल टीकाकरण आज तक 3,81,950 हो चुका है। 56% टीकाकरण हो चुका है और उम्मीद है 31 मार्च तक 100% टीकाकरण हो जाएगा। इसके साथ साथ ब्रुसेला डिजीज का टीकाकरण आज से स्टार्ट हो चुका है। इसमें 4 से लेकर 8 माह की बच्चियों का टीकाकरण होगा। तो पशुपालकों से निवेदन है कि इस अभियान को बिल्कुल पूर्ण करें और इसमें भाग लें। समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाने सहित विभिन्न मांगों को पूरा करवाने के लिए दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी के बीच सोमवार को जंक्शन में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक में दिल्ली की तरफ कूच करने वाले किसानों की मांगों के समर्थन में मंगलवार की सुबह 11 बजे हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने का निर्णय हुआ। भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष रेशम सिंह मानुका ने बताया कि पूर्व में किसानों ने करीब 13 माह तक दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन चलाया। जब आंदोलन को स्थगित किया गया तो भारत सरकार के साथ कुछ समझौते लिखित में हुए थे, लेकिन बड़े दुख की बात है कि देश के प्रधानमंत्री ही भारत की कानून व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं, क्योंकि वे अपने किए हुए वादों से मुकर चुके हैं। इस वादा खिलाफी के खिलाफ आज फिर से किसान खड़ा हुआ है और वादे अनुसार समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाने की मांग को लेकर दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी कर ली गई है। इसके पीछे के कारण देश के मुखिया की ओर से किसानों से किए अपने वादे से मुकरना है।
एमएसपी का वादा था, लखीमपुर खीरी का वादा था, किसानों पर हुए केस वापस लेने का वादा था। इसके सहित कई ऐसे वादे थे जिनसे सरकार मुकर चुकी है। इस वजह से किसानों को दोबारा आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। किसानों के सहयोग और हौसला अफजाई के लिए हनुमानगढ़ के किसान प्रतिनिधियों ने बैठक की है। इस आंदोलन में हनुमानगढ़ का किसान भी पीछे नहीं रहेगा। उन्होंने बताया कि बैठक में फैसला लिया गया है कि मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट पर किसान प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि राजस्थान के किसानों के साथ भी वर्तमान राज्य सरकार ने बड़ा धोखा किया है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले किसानों से वादा किया था कि किसानों से उनकी गेहूं की खरीद 2700 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। बाजरे की भी एमएसपी पर खरीद होगी। अभी बाजरे की फसल की बिजाई हुई है, लेकिन गेहूं की फसल पककर तैयार होने को है। लेकिन इससे पहले ही सरकार अपने वादे से मुकर चुकी है। 2700 की जगह 2400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीद की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी और कहा कि जो धारा 144 की उल्लंघना करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कानून व्यवस्था को तोड़ने का काम तो देश के प्रधानमंत्री और भाजपा कर रही है, क्योंकि इन्होंने किसानों के साथ झूठे वादे किए और अब उन वादों से मुकर रहे हैं। लेकिन किसान उन वादों से सरकार को मुकरने नहीं देंगे। इसके खिलाफ मंगलवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में राय सिंह जाखड़ सहित कई किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे। ये जो 13 महीने हम सभी जानते हैं कि किसानों ने दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन चलाया, और जब आंदोलन को स्थगित किया गया तो भारत सरकार के साथ जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है उनके साथ कुछ समझौते लिखित में हुए थे। और बड़े दुख की बात है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ही इस देश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ना चाहता है, क्योंकि वो अपने किए हुए वायदों से मुकर चुका है। आज किसान फिर खड़े हुए हैं। जैसे 13 तारीख को पंजाब, हरियाणा, गंगानगर से, हनुमानगढ़ से भी बहुत सारे किसान जो दिल्ली के चारों तरफ जा रहे हैं, उन्होंने तैयारियां कर ली है। ये करने का कारण है कि हमारे देश का जो मुखिया है, हमारे देश का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो अपने किए हुए वायदों से किसानों से मुकर चुका है। एमएसपी का वायदा था, लखीमपुर खीरी का वायदा था, और जो किसानों पे केस हुए उनको वापस लेने का वायदा था। तो ऐसे कई वायदे जो किसानों के साथ किए थे उनसे सरकार मुकर चुकी है। आज कुछ दिनों से ये चर्चा हो रही है कि 13 तारीख को दिल्ली रवाना हो रहे हैं किसान। होना भी चाहिए, क्योंकि ये देश की निकम्मी सरकार है जो वादे करके पैर पे ही मुकर जाती है। और अभी 2 स्टेटों में वादा किया था चुनाव से पहले भी 2700 रुपए एमएसपी पर गेहूं खरीदी जाएगी, और अब मुकर गए। इससे पहले भी चाहे वो लखीमपुर खीरी का मामला हो या 700 किसानों की शहादत का मामला हो या एमएसपी को लेकर हो, या जितने भी वहां पे हमारे साथ समझौते किए गए थे संयुक्त किसान मोर्चा के साथ, उन सभी में सरकार बैकफुट पर है। और अब जब किसानों ने दोबारा अपने हुंकार भरी तो सरकार डर गई और पहले से ही बैरिकेड लगा कर किसानों को रोक रही है और धारा 144 लगा रही है, किसानों को इकट्ठे नहीं होने दे रही है। क्या किसान इनके ऐसे करने से रुक जाएगा? किसान रुकने वाला नहीं है। सरकार को किसान के आगे झुकना ही पड़ेगा, उनकी माननी ही पड़ेगी। हाँ, कंप्रोमाइजन में कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, पर जब तक किसान की बात नहीं मानी जाएगी तब तक किसान संघर्षरत रहेगा। केंद्र सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ किसान संगठन दोबारा एकजुट होकर दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। जैसे पंजाब, हरियाणा के विभिन्न संगठन, राजस्थान के कुछ संगठन दिल्ली की ओर जा रहे हैं। तो हम किसान संगठनों के साथ हैं। किसानों की समस्या के लिए किसान संगठन दिल्ली जा रहे हैं, हम उनके साथ हैं। उनको किसी तौर से परेशान किया जाएगा, कुछ किया जाएगा, अगर प्रशासन रोकेगा तो हम उनके पूर्ण रूप से साथ रहेंगे। चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट कनाल नहर में से तहसील पल्लू में चलने वाली मुंशरी माइनर और चेलासरी माइनर के अंतर्गत आने वाले कृषि रकबा को अनकमांड से कमांड रकबा घोषित करने और सिंचाई व्यवस्था बहाल करने की मांग को लेकर ग्रामीण नारायण राम नायक के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर नवनियुक्त एडीएम का भी नायक समाज की ओर से स्वागत किया गया। काफ़ी संख्या के अंदर चलासरी गांव पल्लू क्षेत्र के अंदर पड़ता है। उस गांव की ये हालत हो चुकी है कि वहाँ 150 घरों की बस्ती है। वो गांव जो 150 घरों का है, मात्र
50 घरों को पानी है और 100 घरों को पानी नहीं है। तो आज इस बात को लेकर बार बार रावसर के अंदर नरी डिपार्टमेंट के अधिकारियों से ये लोग बड़े संख्या में इकट्ठे होकर इन्होंने ज्ञापन दिया, परंतु अधिकारी ने सिर्फ इस बात पर पल्ला झाड़ दिया कि हमने तो हमारी रिपोर्टिंग में आपको पानी नहीं देना, ये ऊपर से आदेश है, नीचे से आदेश है। अब किस प्रकार के आदेश है उनकी उन्होंने पालना की है कि पीने का पानी नहीं, खेतों में फसलें खराब हो रही है। बार बार ये गरीब लोग जो है, हरिजन समाज के लोग हैं, एससी समाज के लोग हैं, ये बार बार जाकर प्रशासन को अवगत करा रहे हैं हमें पानी दो, हमें पानी दो, हमारी मौके की स्थिति चेक कर लो। इनके खेतों के चारों तरफ तो पानी है, परंतु इनके खुद के बीच में, खेत के बीच में जो है, इनका जो खेतों में है उनके कहीं भी पानी नहीं है। इस बात को लेकर बार बार इन्होंने तो अवगत कराया, आज जिला कलेक्टर साहब को अवगत कराया, लिखित में पूरा ज्ञापन दिया इन्होंने। और अब आगे की बात यह है कि आगे की रणनीति के तौर पर अगर आज एससी साहब से ही मिलेंगे, अगर इनकी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो नौर पल्लू क्षेत्र का बेल्ट तलासरी गांव का जो पूरे किसान जो है आने वाले दिनों के अंदर चक्का जाम और धरने प्रदर्शन की ओर अग्रसर होंगे। तलासरी से आए हैं और हमारे नायक समाज के जो खेत हैं उनके चारों ओर पानी है, हमारे खेतों में पानी नहीं दिया गया है और खेतों के बीचों बीच पाइप डालकर 9-10 किलोमीटर आगे पानी लेके गए हैं। हमारे खेतों को पूरी तरीके से टाल कर रख दिया गया है और हमारे बच्चों का लालन पालन हम कैसे करें, खेती हमारी पानी के बगैर सूख जाती है। आगामी लोकसभा आम चुनाव 2024 में अधिकाधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें, इसके दृष्टिगत जिले में मतदाता जागरूकता स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट परिसर में ईवीएस केंद्र बनाया गया। इसके चलते कलेक्ट्रेट परिसर में आने वाले नागरिकों को मतदान करने की प्रक्रिया समझाई जा रही है। स्वीप नोडल प्रभारी प्रकाश चंद्र शास्त्री ने बताया कि ईवीएस केंद्र में मतदाताओं को मतदान की प्रक्रिया समझाई जा रही है ताकि मतदाता संतुष्ट हो सके कि मतदान की मशीन पूर्णतः सुरक्षित और विश्वसनीय है। उन्होंने बताया कि स्वीप गतिविधियों के तहत रोजाना जगह जगह स्कूल, कॉलेज सहित अन्य स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर जागरूकता के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप, सी विजिल ऐप के जरिए अधिक से अधिक जानकारी मतदाताओं को दी जा रही है। 17 साल की आयु पूर्ण करने वाला व्यक्ति मताधिकार का फार्म भर सकता है। 18 साल की आयु पूर्ण होते ही उसका वोट बनकर घर पहुंच जाएगा। वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए नया वोट बनाया जा सकता है, संशोधन भी करवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले प्रयास रहेगा कि प्रत्येक नागरिक को मतदान के प्रति जागरूक किया जा सके। ये बैलेट आइए, आप अपने घर पे कहाँ से हो? आप नवा से हैं तो आप नवा गांव में अपने परिवार में, अपने साथियों को, दोस्तों को, जितनी भी आपकी जानकारी आप बताएं कि ये बैलेट यूनिट है। इस प्रकार से बैलेट यूनिट में आपको जिसको भी मताधिकार का प्रयोग करना है मतदान दीजिए। देने के बाद यहाँ आप देखेंगे जिसको भी मत देते हैं आप वोट दीजिए, किसी को भी। आपने जिसको वोट दिया आप देखिए यहाँ पे आपको एक पर्ची नजर आएगी, दिख रही है, और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये कोई फर्जी मतदान है। जिसको आप वोट देते हैं आपका वोट उसी को ही जाता है और इसके जैसे ही ये पर्ची नीचे कट के गिरती है, बीप की आवाज आती है, इसका मतलब आपका वोट श्योर। आजकल आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जैसे कि शुरू है। अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जैसे कि यहाँ पे ईडीसी सेंटर बनाया गया है। हर मतदाता अपने मतदान की प्रक्रिया को भलीभांति समझे और समझ करके एकदम संतुष्ट हुए कि ये मतदान की जो मशीन है ये पूर्णतया सुरक्षित है और विश्वसनीय है। हम स्वीप कार्यक्रम के तहत जगह जगह स्कूलों में और अन्यत्र जागरूकता के तौर पे, जैसे वोटर हेल्पलाइन ऐप है और सी विजिल ऐप है, उसके द्वारा हम अधिक से अधिक जानकारी देते हैं। सेवा भारती सदस्यों व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यकर्ताओं की ओर से सोमवार को जरूरतमंद परिवार की कन्या की शादी का भात भरा गया। टाउन की अंबेडकर कॉलोनी निवासी इस जरूरतमंद परिवार के घर जाकर सेवा भारती और आरएसएस कार्यकर्ताओं ने बेड, फर्नीचर, अलमारी, फ्रिज, बर्तन सहित घरेलू जरूरत का सामान सौंपकर कन्या को सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए आशीर्वाद दिया। भी
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सेवा भारती के सभी कार्यकर्ता, हमारी सोनिया बेटी है जिसका हम सभी भात भरने आए हैं और सब ने मिलकर के सहयोग किया है और उस बेटी का भात भरा है। भात में ये सामग्री आपके सामने जो रखी हुई है ये सारी सब ने मिलकर के दी है और ये इनके पिताजी नहीं है, हमें पता लगा कि ये अपनी स्थिति में नहीं है तो ब्याह इन्होंने अब देखा है और 14 तारीख का इनका ब्याह है और हम सभी मिल करके इनके ब्याह की ये सारी व्यवस्था, भात भरा है, ब्याह की व्यवस्था देखेंगे, सारी जिम्मेवारी लेकर के इनका विवाह हम करवाने के लिए सारे उपस्थित हुए हैं। 67वीं राष्ट्रीय स्तरीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ के रायपुर में संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम दूसरे स्थान पर रही। राजस्थान की टीम में हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव मक्कासर की 4 छात्रा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। सोमवार को छात्रा खिलाड़ियों का गांव पहुंचने पर ग्रामीणों की ओर से भव्य स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने खिलाड़ियों को रंग गुलाल लगा माल्यार्पण कर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए आगामी प्रतियोगिता में कड़ी मेहनत के बलबूते इस प्रदर्शन को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। पूरे गांव में रैली भी निकाली गई। राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में मक्कासर गांव की 4 छात्राओं ने भाग लिया, जिनमें उन्होंने पूरे इंडिया लेवल पे सेकंड रैंक प्राप्त की है। यह प्रतियोगिता 2 फरवरी से छत्तीसगढ़ के रायपुर में हो रही थी और आज इनके वापस आने पे पूरे गांव में उत्साह का माहौल है और इसी जश्न में हमारे यहाँ पूरे ये रैली निकाली जा रही है। गांव झंडावाली के राजकीय पशु चिकित्सालय से डीप फ्रीज चोरी करने के मामले में सदर थाना पुलिस ने दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया। उसे सोमवार को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। प्रकरण में तीसरा आरोपी फरार चल रहा है। दिनांक 17/1/2024 को परिवादी विजय कुमार ने हाजिर थाना को रिपोर्ट दी कि झंडावाली के पशु चिकित्सालय में रखे हुए डीप फ्रीज को कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा ले गया, जिसमें प्रकरण दर्ज हुआ। प्रकरण का अनुसंधान शुरू किया गया और दौरान अनुसंधान मुख्य तंत्र मजबूत करते हुए गाँव में रेकी करवाई गई, CCTV कैमरे फुटेज वगैरह चेक किए गए, जिसमें गाँव झंडावाली का ही पिच्चा उर्फ संदीप जो पूर्व में दिनांक 9 तारीख को गिरफ्तार किया था, जिसे बाद पूछताछ न्यायालय में जेसी करवा दिया और प्रकरण में जो चोरी हुआ सामान डीप फ्रीज जो बरामद कर लिया था। उसके बाद में दूसरा मुलजिम सरवर उर्फ निक्कू जो कुछ दिनों से फरार चल रहा था, जिसको कल गिरफ्तार कर लिया है और उसको आज पेश न्यायालय किया जा रहा है। तीसरे मुलजिम के लिए छापेमारी की जा रही है। जंक्शन शहर की कड़वासरा मार्केट में दुकान के बाहर खड़ी बाइक दिन दहाड़े चोरी करने के मामले में जंक्शन थाना पुलिस ने एक आरोपी को जिला कारागृह से प्रोडक्शन वारंट पर हासिल कर गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरीशुदा बाइक बरामद कर ली है। जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल राजकुमार सिहाग ने बताया कि अजय डामोलिया निवासी ढिल्लो कॉलोनी ने 8 जनवरी को मुकदमा दर्ज करवाया था कि वह जंक्शन की कड़वासरा मार्केट में मां ब्रह्माणी डेली सेल बाजार के नाम से दुकान का संचालन करता है और मोटरसाइकिल की खरीद फरोख्त का कार्य करता है। 27 नवंबर 2023 की सुबह करीब 10 बजे उसने अपनी बाइक दुकान के पास साइड में खड़ी कर दी। शाम को बाइक संभाली तो बाइक नहीं मिली। कोई व्यक्ति उसकी बाइक चोरी कर ले गया। उसने अपनी दुकान के सामने स्थित जेके इंटरप्राइजेस दुकान के बाहर लगे CCTV कैमरे की फुटेज देखी तो उसमें करीबन
3:35 बजे एक व्यक्ति बाइक चोरी कर ले जाते हुए दिखाई दिया। जांच अधिकारी के अनुसार अज्ञात जने के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की गई। इस दौरान पिछले दिनों टाउन थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए कई जनों को गिरफ्तार किया। इनमें शेर अली उर्फ शेरिया शामिल था। पूछताछ में शेर अली ने जंक्शन की कड़वासरा मार्केट से बाइक चोरी करने की वारदात भी स्वीकारी है। इस पर उसे इस प्रकरण में पूछताछ के लिए जिला कारागृह से प्रोडक्शन वारंट पर हासिल कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी की निशानदेही पर उसके दोस्त सुखचौंद सिंह निवासी सुरेशिया के मकान से चोरीशुदा बाइक बरामद की गई। जांच अधिकारी के अनुसार आरोपी ने प्रारंभिक पूछताछ में 3 जगह से बाइक चोरी करने की वारदातें स्वीकारी है। उसमें अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर प्रांगण में सोमवार को सभा का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता समिति संरक्षक गुरदेव सिंह और रणजीत सिंह ने की। सभा में सभी सदस्यों को रसीद बुक वितरित की गई, साथ ही लेटर पैड का विमोचन किया गया। बैठक में आगामी 8 मार्च को शिवरात्रि पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा की गई। इसके अलावा बैठक में मंदिर के विकास पर चर्चा की गई। बैठक में समिति अध्यक्ष विक्रम सिंह ने पदाधिकारियों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। आज महाकालेश्वर धाम मंदिर परिसर के अंदर सुरक्षक महोदया की देखरेख में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें ये शिवरात्रि को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया और थोड़ा मंदिर का विकास भी कर सकें और शिवरात्रि भी धूमधाम से मना सकें। इसलिए यहाँ हम सभी सदस्य एकत्रित होकर एक सभा का बैठक का आयोजन किया। किसान आंदोलन के मद्देनजर जंक्शन थाना के पुलिस जवानों की ओर से सोमवार को अबोहर मार्ग स्थित ग्रेफ चौराहे के पास बैरिकेडिंग कर नाकाबंदी शुरू कर दी गई है। जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी विष्णु खत्री के नेतृत्व में नाकाबंदी कर रहे पुलिस जवानों ने आने जाने वाले वाहनों की गहनता से जांच की। थाना प्रभारी खत्री ने बताया कि बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक व हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार अबोहर मार्ग पर नाकाबंदी शुरू की गई है। बैरिकेड्स लगाकर रास्ता बंद किया गया है। जैसे ही किसानों के मूवमेंट की सूचना मिलेगी, रास्ते को पूर्णतः बंद कर किसानों को आगे जाने से रोका जाएगा। इसके लिए मजबूत बैरिकेडिंग की जा रही है। काफी संख्या में फोर्स लगाई गई है। मौके पर मिट्टी के कट्टे भरवा कर रखवाए गए हैं। साथ ही जेसीबी और क्रेन की व्यवस्था की गई है, जो आवश्यकता अनुसार काम में ली जाएगी। किसान आंदोलन के मद्देनजर श्रीमान आईजीपी साहब बीकानेर और एसपी साहब हनुमानगढ़ के आदेशानुसार यहाँ रोडावाड़ी रोड पर नाकाबंदी शुरू की गई है, जिसमें बैरिकेड्स लगा के रास्ता बंद किया जा रहा है और जैसे ही किसानों के मूवमेंट की सूचना मिलेगी, इसको पूर्णतया बंद करके और पूर्णतया किसानों को यहाँ रोका जाएगा। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2023-24 में दीक्षा जांदू पुत्री कुलदीप जांदू ने जिला स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया है। दशमेश पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिलवाला खुर्द में 11वीं कक्षा की छात्रा दीक्षा तलवाड़ा झील की रहने वाली है। छात्रा दीक्षा का जिला स्तर पर अव्वल रहने पर प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। और शिक्षा समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।